स्वप्न। जिसका आदि भी ना हो और अंत भी ना हो, उसका मध्य भी नहीं होता। उसका दृष्टांत है कि संकल्प पुरीवत ध्यान नगर की नाई, स्वप्नपुरी की नाई, बर और साप से जो उपजता है उसकी नाई, और औषधि से उपज की नाई। इन पदार्थों की सत्यता न आदि में होती है न अंत में होती है, और मध्य में भी जो भासता हो ब्रह्म मात्र है। वैसे ही ये जगत अकारण है और कार्य कारण का भाव संबंध से भासता है। तो कार्य कारण से कार्य रूप जगत हुआ, और आत्मसत्ता अकारण है। आत्मा किसी का कारण नहीं है। जैसे मिट्टी के बर्तनों में कार्य तो बर्तन हो जाते हैं, ठीक है, कुम्हार कारण हो जाता है, मिट्टी कारण हो जाती है। तो दृष्टांत में तो कार्य कारण का देखने को मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जो स्वरूप है वो कार्य कारण से रहित है। जैसे तुम उत्पत्ति का कारण नहीं ढूंढ पाए, ऐसे ही विनाश का भी कारण नहीं ढूंढ पाए। कहते मृत्यु से, काल से नाश हो जाता है। तो काल तुमने देखा, एक्सीडेंट से मृत्यु हुई तो एक्सीडेंट देखा, बुखार से मृत्यु हुई तो बुखार देखा, वृद्ध अवस्था से मृत्यु हुई तो वृद्ध अवस्था देखी। लेकिन तुमने मृत्यु को कब देखा? बोलो। काल सबन को ग्रसत है, और काल देखे न कोई। एक बार काल है लखो, तो महाकाल सम हो। ये काल जो है नहीं, लेकिन कितना बड़ा भय पैदा कर दिया है। अब तो गए हैं, 2 दिन के मेहमान हैं। हाँ, अब तो गए। तो ये पता नहीं लगा रहे कि तुम न गए न आए, तुम तो ज्यों के त्यों हो। तो कार्य कारण से कार्य रूप जगत हुआ, पर आत्मसत्ता कारण है। अभी अभी त्यागी जी के देहावसान पर चित्रकूट में महाराज जी ने कहा, बहुत स्पष्टवादी हैं वो, बहुत महान थे त्यागी जी, रामायणी थे त्यागी, लेकिन अभी उनकी मूल जगत प्रकाश है, मूल अविद्या नहीं गई। जी हाँ, ब्रह्मज्ञानी संत को सब दिखाई देता है। तूल अविद्या तो चली गई थी उनकी। तूल अविद्या नहीं है। हाँ, तूल अविद्या क्या होती है? जिसे तुम सत्य मानते, रुपया, धन, संबंध, ये सब तूल अविद्या। तो कभी कभी वैराग लेने पर ये तूल अविद्या तो चली जाती है, लेकिन वैरागियों की भी मूल अविद्या नहीं जाती। इसलिए वैराग का अभिमान चढ़ बैठता है। जितने बड़े वैरागी अभिमानी होते हैं ना, उतने बड़े मोही अभिमानी नहीं होते। ये तमाशा देखना है तो हरिद्वार में देखो जाकर। तुम नमस्कार करोगे जय श्री राम का, उनकी गर्दन भी नहीं हिलती। जवाब देना तो दूर की बात है, क्योंकि उनका वो स्थान है। यहाँ बाबाओं को कोई पूछता नहीं, मारे मारे फिरते। तो हरिद्वार में बाबाओं की बड़ी बकत। जो भी जो है वस्त्र धारण कर लेता है, उसकी पूजा होने लगती है। इसलिए कहते हैं, जागे ना होए घर द्वार तो पहुंचे हरिद्वार। और सब झूठ कहते रहते हो, घर वाले परेशान करते हैं, घर में आ जाओ हरिद्वार। क्यों नहीं? अब हरिद्वार कोई जाता नहीं है, प्रिय लगते हैं। खूब गहरा चिंतन करो। ये जो संग्रह की प्रवृत्ति है ना हमें, ये क्यों है? क्योंकि घर वाले हमको प्रिय लगते हैं। नहीं बताओ, अकेले पेट के लिए संग्रह क्या करते हो? बुरा नहीं मानना विजयानंद जी, कटहल का क्या किया? नहीं, बुरा नहीं मानो, केवल सीखने मात्र के लिए बात है।
ये बड़ों बड़ों में है। चलो तुम बुरा मानते हो, हम में भी है अभी ये, कभी कभी सोच लेते हैं कि नाती नातिनों के लड़ना चलो। ये क्या है? ये सन्यासी को कम से कम शोभा नहीं देता है। संग्रह प्रवृत्ति है ये, किसी का नाम तो संग्रह प्रवृत्ति है। नहीं तुम अपने अकेले के लिए, यानी चलो और भी गहरी बात कहें, आत्मा के लिए क्या संग्रह करना है? हाँ, प्राणों के लिए थोड़ी भोजन की, जल की जरूरत है, तन के लिए थोड़ी कपड़ों की जरूरत है। बाकी जो संग्रह हमारे भीतर वृत्ति बनी हुई है, वो हमें हटाना है कि बढ़ाना है? संग्रह प्रवृत्ति, किसी का नाम है क्या? अपरिग्रह। ये बोलते हैं योग दर्शन को बहुत ज्यादा। 5 नियम कौन कौन से हम भूल जाते हैं। यम है, यम नहीं, यम तो वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अच्छा, अपरिग्रह यम में आता है। और नियम कौन कौन से? स्वाध्याय, सोच, तप, स्वाध्याय, एक और रह गए ईश्वर प्राणधान के अलावा एक और रह गए। संतोष नहीं है, कुछ और सब है। स्वाध्याय तो बोले ही देख लेना, योग दर्शन मिल जाए। संतोष है, संतोष नहीं है। संतोष की जगह कोई और शब्द है, क्योंकि तप आ गया ना, तप में सब संतोष। सोच, सोच माने पवित्रता है, अंदर बाहर की पवित्रता। सोच हो गया। सोच के बाद तप, अब तप में संतोष आ जाएगा। तो तीसरा कुछ और साधना है, तो देखना। उसके बाद स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। मोबाइल में देख लो, उसमें क्या है, अभी बाद में देख लेना बस। इस जगत का दृष्टांत जो आत्मा में देंगे, उसका तुमको एक अंश ग्रहण करना चाहिए। जैसे स्वप्न की सृष्टि का पूर्व अपर भाव आत्मा है, क्योंकि अकारण है, और मध्य भाव दृष्टांत नहीं मिलता, क्योंकि उपमेय अकारण है, तो उसका इसके समान दृष्टांत क्यों करें। यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि दृष्टांत आपने दे दिया, तो दृष्टांत में कार्य कारण तो मिल जाएगा, लेकिन अकारण नहीं मिलेगा। कार्य तो लहरें हैं और कारण जल है, लेकिन कार्य कारण से परे वहाँ कौन नहीं मिलेगा। इसलिए दृष्टांत को अंश रूप से स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर ढूंढोगे तो कार्य भी मिलेगा, कारण भी मिलेगा, और अकारण भी मिल जाएगा। जो किसी का कारण नहीं है वो अकारण है, जो किसी का कार्य नहीं है वो अकारण है। तुम्हारी आत्मा न कुछ पैदा करती है न कुछ नाश करती है, ये तो उत्पत्ति और विनाश का तमाशा ही देखती है बस। इससे अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करना चाहिए। हे राम जी, जो विचारवान पुरुष हैं सो गुरु और शास्त्र के वचन सुन के सुख के बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करते हैं, तो उनको आत्मतत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे सार ग्राहक होते हैं। और जो अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण नहीं करते और वाद विवाद करते हैं दृष्टांत को लेकर के, उनको आत्मतत्व की प्राप्ति नहीं होती। जैसे ये विवाद है क्या, कि बर्तनों का कारण तो मिट्टी है, अब मिट्टी का कारण क्या है, ये विवाद करने के लिए तुम कह रहे हो, तो मिट्टी का भी कारण मिल जाएगा, लेकिन मिट्टी अकारण से जो है उत्पन्न हुई है, ये तुम नहीं समझ पाओगे। चेतन से जड़ उत्पन्न हुआ है, ये नहीं समझ पाओगे। चेतन कोई उत्पन्न करता नहीं है,
चेतन सर्वत्र व्यापक है। हाँ। एको सुमरो नानका जल थल रहो समाये। तुम कैसे हो? वेदांत ने भी समझाई बात को, तुम एक रस हो। आत्म कैसा है? एक रस। कैसी एक रस? विभु विभु नभ सम, विभु नभ सम। तुम कैसे हो? देखो उदाहरण ले लिया, व्यापक। किसके समान व्यापक हो? आकाश के समान। विभु नभ सम, सो है आत्मा। इसका करो विचार। सम बताया है, आकाश आत्मा नहीं है, क्योंकि आकाश में व्यापकता का तो गुण है लेकिन चैतन्य गुण नहीं है। तो तुम व्यापक भी हो और चैतन्य भी हो। तो जहां जहां तुम हो तहां तहां चैतन्यता भासने लगती है, वो स्वयं चैतन्य हो जाता है। आकाश भासने लगा, पृथ्वी भासने लगी, जल भासने लगा, दुनियादारी भासने लगी। इसका क्या मतलब है नहीं। बिन जाने होए न प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। क्या प्रतीत हो रहा है? क्या लगता है आपको? ये क्या प्रतीत हो रहा है? जो दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है? संसार ही तो लगता है, जबकि ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। बिन जाने होए न प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिना प्रीत नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की। संसार है ही नहीं, प्रतीत क्या होगा? जो है वही प्रतीत हो रहा है। हाँ, जड़ होकर के प्रतीत हो रहा है। तो है क्या? चेतन। अब तुम्हें क्या करना है? इस जड़ता को त्यागना है, चैतन्यता को स्वीकार करना है। तो सर्वत्र चेतन ही चेतन नजर आने लगता है। इस से दृष्टांत का एक अंश सारभूत ग्रहण करके दृष्टांत के सर्वभाव से न मिलना चाहिए और पृथक को देखकर तर्क नहीं करना चाहिए। जैसे अंधकार में पदार्थ पड़ा हो तो दीपक के प्रकाश से देख लेते हैं, क्योंकि दीपक के साथ प्रयोजन है। ऐसा नहीं कहते कि दीपक किसका है और तेल बत्ती कैसी है और किस स्थान से मंगाई गई है, चिंता करते हो। वैसे ही दृष्टांत का एक अंश आत्मबोध के निमित्त अंगीकार करना। हे राम जी, जिसके वाक्य से अर्थ सिद्ध हो और जो अनुभव को प्रकट करे वह वचन अंगीकार करना, और जिससे वाक्यार्थ सिद्ध न हो उसका त्याग करना। जो पुरुष अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करता है वही श्रेष्ठ है, और जो वाद विवाद के निमित्त ग्रहण करता है वो मूर्ख है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि बोध किसके लिए प्राप्त करो? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, वाद विवाद के लिए नहीं। यहाँ शास्त्र किस लिए पढ़ो? मोक्ष के लिए। सत्संग क्यों सुनो? मोक्ष के लिए। वाद विवाद के चक्कर में पड़ोगे तो नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि बड़ा भारी अथाह सागर है ये। वेदांतियों को फैल करने वाले हजारों संप्रदाय घूम रहे हैं संसार में, और बड़े बड़े एक से विद्वान, जिनके सामने तुम्हारा वेदांत धरा रह जाएगा, लेकिन वो मुक्त होने वाले पुरुष नहीं। उनकी मुक्ति तो संभव है ही नहीं, बल्कि वो इस वाद विवाद से इसी ज्ञान को बदनाम करते हैं, ज्ञान अभिमानी होकर के। जबकि ज्ञान में अभिमान होता नहीं है। तो सारी दुनिया में आज देख लो, हर मंच से कहा जाता है ज्ञानी तो अभिमानी होते हैं। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान के स्वरूप को अभी उन्होंने समझा नहीं। इवार्थी ज्ञान को ज्ञान समझ बैठते हैं। ये इवार्थी ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये तो केवल अज्ञान जन्य ज्ञान का संग्रह होता है। जो आत्मा का अज्ञान है, आत्मा का विस्मरण है, उस अज्ञान ने जो ज्ञान पैदा कर दिया
उसका संग्रह करते रहते हैं अपनी खोपड़ी में, भरते रहते हैं। अंत में जो है मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है। ये कोई चीज साथ में जाने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसमें भरा है, स्टोर किया है डिपो में, वो डिपो ही क्या है? मिथ्या है। इसलिए साथ ही नहीं जाएगा। केवल राम नाम सत्य है। जो कोई अभिमान को लेकर ग्रहण करता है वो हस्ती के समान अपने सिर पर मिट्टी डालता रहता है, उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता। और जो अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करके विचार पूर्वक उसका अभ्यास करता है, उसका आत्म शांत होता है। हे राम जी, आत्मपद पाने के निमित्त अवश्यमेव अभ्यास करना चाहिए। सम विचार, संतोष और संत समागम से बोध को प्राप्त होना चाहिए, तब परम पद प्राप्त होता है। हे राम जी, जो कोई दृष्टांत देता है वो एक देश लेकर के देता है। सर्वमुख कहने से अखंडता का अभाव हो जाता है। सर्वमुख दृष्टांत मुख्य को जानिए, वह सत्य रूप होता है। ऐसे तो नहीं होता कि आत्मा तो सत्य रूप कार्य कारण से रहित शुद्ध और चैतन्य है, उसके बताने के लिए कार्य कारण जगत का दृष्टांत कैसे दीजिए। जो कोई जगत का दृष्टांत देता है वो केवल एक अंश लेकर के ही देता है, और बुद्धिमान भी दृष्टांत के एक अंश को ग्रहण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष अपने बोध के निमित्त सार को ही ग्रहण करते हैं। जैसे क्षुधार्थी को चावल पाक प्राप्त हो तो भोजन करने का प्रयोजन है, वैसे ही जिज्ञासु को भी यही चाहिए। सार सार शब्द चाहिए कि अपने बोध के निमित्त सार को ग्रहण करके वाद न करे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और स्थिति का वाद करना व्यर्थ। जब गुरुदेव ने कह दिया कि आत्मा न उत्पन्न होती है न उसका नाश होता, फिर उस आत्मा के ऊपर विवाद क्यों करते हो? उसको अपनी जगह रहने दो। ये जो वाद विवाद होते हैं वो नासी चीज़ों में हुआ करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव।